अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित हैं और सभी का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, एक प्रश्न आया है कि ये अध्यात्म विज्ञान, आप अध्यात्म विज्ञान की ओर आकर्षित हुए तो उसका कारण क्या है, यानी क्यों ये सारे प्रयास हम करते हैं, ऐसा प्रश्न है। तो आइए यथामति उसका समाधान करें। प्रश्न उठा है तो समाधान तो आवश्यक होता है और समाधान करने से ही होता है, और केवल समाधान करेंगे कहने से नहीं होता। पहली बात तो ये है कि जो पुराने हमारे मित्र हैं वो हमसे पूछते हैं कि इस सिद्धांत में ऐसा क्या वैशिष्ट्य है कि जो आप चाहते हैं कि जन जन तक पहुँचे। और बड़ा ही मार्मिक प्रश्न है मित्रों। हम चाहे किसी भी पंथ के हो, संप्रदाय के हो, देश के हो, वेश के हो, लेकिन ऐसी कोई अनुत्तरित प्यास इस जीवन में होती ही है अंत तक कि जो हमें समाधान प्राप्त नहीं होने देती। कोई भी विषय प्राप्त होता है, भोग ऐश्वर्य प्राप्त होता है, तो उतने समय तक, थोड़े समय तक समाधान रहता है, फिर वो समाधान गायब हो जाता है। तो इस तड़प का क्या कारण हो सकता है, इसका अगर हम ध्यान से विचार करें तो ये ध्यान में आता है कि जैसे ये कागज़ है, ये अपने मूल स्वरूप को जानना चाहता है। ये एक जीव है, अपने मूल स्वरूप को जानना चाहता है, क्योंकि जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि मेरा उद्भव कैसे हुआ है, तब तक उसके मन में शंकाओं का बाजार लगा ही रहेगा। लेकिन यदि वो जान गया कि मेरा उद्भव कैसे है, तो कहने का आशय ये है कि ये सारा जो विश्व मानव है, ये किसी प्रश्न के उत्तर की खोज में है, और उसी प्रश्न का सटीक प्रायोगिक उत्तर इस विद्या में दिया गया है, इसलिए ये विद्या हमें प्रिय है। दूसरा एक कारण है इसमें कि इसमें नहीं ईसा जय, नहीं हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी। जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। धर्म ईश्वरी धर्म विश्वरूप होता है। संप्रदाय का धर्म एक गुट तक होता है, कुछ लोगों तक होता है, ईश्वरी नहीं होता। वो ईश्वरी धर्म कभी भी भेदभाव पर आधारित नहीं हो सकता, और उसमें कलुषितता, कट्टरता और धार्मिक धर्मांधता तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ईश्वरी धर्म है। तो ईश्वरी धर्म है क्या, इसका खुलासा सर्वांग योग के द्वारा होता है, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, ऐसा हम मानते हैं। फिर कुछ लोग जो ईश्वर को जानने के लिए सत्साहित्य, सत्संगति में, सुविचार में लग गए हैं, वो भी अटके हैं। तो वो फिर साकार और निराकार का झगड़ा उपस्थित हो गया। साकार क्या है, निराकार क्या है, और ये नहीं बताया जा सकता कि साकार क्या है, निराकार क्या है। लेकिन सद्गुरु ये बता सकते हैं प्रयोग के द्वारा कि साकार क्या है और निराकार क्या है। साकार है ये ढेला, और निराकार है ये मिठास। अनुस्यूत है, एक ही वस्तु के दो भाव है, और इन दोनों भावों को अपने अपने संप्रदायों का उगम स्थान मानकर वो अपने मतों से पक्के रह गए, और ये नहीं समझ सके कि ये दो भाव है जो अलग हो ही नहीं सकते। इस ढेले से मिठास अलग नहीं हो सकती, कितना भी बड़ा इंजीनियर हो और कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो। अवतार भी, देवता भी कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शक्कर ने ही ढेले का आकार धारण किया है, और ढेले के बगैर शक्कर व्यक्त हो ही नहीं सकती। जब भी हमें शक्कर की आवश्यकता होगी, वो ढेले के रूप में उपस्थित रहेगी। ये नाम शक्कर रखते ही ये दोनों भाव उसमें लीन हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। ये बोध प्रत्यक्ष अध्यात्म विज्ञान के द्वारा मनुष्य को मिलता है। ये हम मानते हैं, ये हम समझते हैं, इसलिए हम इस विद्या से प्रेम करते हैं।
तो मेरा ख्याल है गुरु मंत्र की मालिका का ये चौथा अंक यहीं समाप्त करते हैं। नर्मदे।